हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे यूपीपीएससी। जो लोग बोल रहे थे यूपीपीएससी का, मैं बता देता हूँ। यूपीपीएससी का नोटिफिकेशन 14/7/23 में आया था, 28 जिसकी लास्ट डेट थी। इसका मेन पॉइंट मैं बता देता हूँ। जो साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट आई थी मैं आपको बता देता हूँ यूपीपीएससी में। साइंटिफिक ऑफिसर, ठीक है ना, ठीक है। जिसमें पोस्ट थी 41, ठीक है। साइंटिफिक ऑफिसर, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच और भी थे, 41 पोस्ट हैं। अब ये आप देख लीजिए जो नोटिफिकेशन है, यूपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर 28/7/23, ठीक है। अब इसकी जो एग्ज़ाम डेट है, वो कैलेंडर जो आया हुआ है उसमें 17/11/24 है, ठीक है। अब इसमें पहले उसमें लिखा था नंबर ऑफ़ कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा, तो अब ये रिटन होगा इसका, ठीक है। रिटन होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ कि बहुत लोगों का आया हुआ। और इसी में मैं एक चीज़ पॉइंट और बता देता हूँ, एक UPSIFS, ठीक है। इसमें भी साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट आई थी 5, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में। इसमें भी बोला हुआ है कि अगर वैकेंसी वो होगा, ज़्यादा पोस्ट फॉर्म अप्लाई आएंगे, मीन्स एप्लीकेंट ज़्यादा सबमिट करेंगे, तो आप देख सकते हैं उसका रिटर्न लिया जा सकता है, नहीं तो उसमें इंटरव्यू होगा। क्लियर, ये चीज़ें हैं मेन, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसीलिए आप इसकी तैयारी कीजिए, इसका सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो BRC में साइंटिफिक ऑफिसर का होता है मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे क्या रहता है, 100 क्वेश्चन से होते हैं और 300 मार्क्स का होता है। वहाँ ओनली केमिस्ट्री आती है, और यहाँ पे कोई पैटर्न वगैरह दिया नहीं है इसका जो नोटिफिकेशन है। तो आप अगर ऐसा देखेंगे तो 100 है, आप यूपी में पता ही है आपको कि GS तो 20 ये रेशियो रह सकता है, 20 GS वगैरह करंट अफेयर, जिसमें हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी, अगर GS आई तो हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी करंट अफेयर वाला आएगा, नहीं तो 100 MCQ आएंगे। अभी देख लीजिए आप, अभी एग्जाम हुआ है HPCL का, उसमें सिर्फ लिखा हुआ था सिलेबस में बस, उसके अलावा कुछ भी उन्होंने चेंज नहीं किया हुआ है। मीन्स उन्होंने 85 क्वेश्चन कर दिए हैं, 85 एप्टीट्यूड के कर दिए, 85 केमिस्ट्री के। तो यहाँ इसमें कोई पैटर्न दिया नहीं है, लेकिन मैं पैटर्न 100 का मान सकता हूँ 2 आवर्स टाइम के अकॉर्डिंग। 80+20 रहेगा, या 100 केमिस्ट्री रहेंगे। तो बेसिक जो 11-12 है आपको उसी तरह से तैयारी करनी है। NCERT बेस, NCERT या OP टंडन IIT सबसे बेस्ट है। और बाकी आप टेस्ट सुबोध कैम्प से जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए 400+। ये मेरा पैटर्न है, तो वही मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का बोला हुआ हमने फॉर्म अप्लाई किया है, कुछ डेट आ गई है उसकी, ये देखिए मैंने डेट बहुत पहले ही ये अपलोड किया हुआ, बनाई हुई है वीडियो, आप डाउन साइड जाएंगे तो बहुत पहले बनाई हुई थी, ये देख लीजिए। और एक UPSIF है, इसकी भी मैंने बना दी है, जो UPSIF, क्योंकि इसमें और भी लाइफ साइंस वगैरह भी है, 5 वैकेंसी हैं, तो उनके मैसेज भी आते रहते हैं। क्लियर हो गया, तो ये पॉइंट है आपके, तो इसी के मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अभी डाउन साइड देखते हैं, ठीक है। इसमें देखो लिखा हुआ है ये कुछ पॉइंट है, ये देखिए यहाँ वैकेंसी है, देखो 41 वैकेंसी है, ठीक है। सबका अलग अलग, बायोलॉजी का, फॉरेंसिक, फिजिक्स सबका दिया हुआ है। तो 41 वैकेंसी है टोटल, ठीक है। तो यहाँ ऑफ 200 की जगह 400 वैकेंसी, 400 ऑफ प्रैक्टिस कीजिए, जिसमें क्या रहेगा, GS प्लस करंट अफेयर। करंट अफेयर 8000 क्वेश्चन है, ठीक है, प्लस एप्टीट्यूड प्लस कैम। ये सारी चीज़ें, बाकी और भी एग्जाम आप देते हैं, अभी मैं आपको दिखा दूंगा सारी टेस्ट, ये देख लीजिए, ठीक है। 41 है, जब केमिस्ट्री की 3 है, 22 अलग, बायोलॉजी में सब में अलग अलग दिया हुआ वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 41 है, ठीक है। तो ये साइंटिफिक का है, इसका पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिससे आपको डाउट ना रहे और आप प्रैक्टिस कर सकें। तो प्रैक्टिस बेसिक कीजिए, जो मैंने आपको बताया हुआ है, ज़्यादातर फोकस कीजिए 11-12 NCERT पे, ठीक है ना, जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं। और OP टंडन IIT, ठीक है। बाकी आप टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, 400+ सारे हैं इसमें, पूरे टेस्ट हैं। PYQ, IIT JAM, CSIR गेट, जितने गवर्नमेंट जॉब होते हैं उन सब के PYQ है, सॉल्यूशन, नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें। और भी जितने एग्ज़ाम आते हैं वो सारे इस टेस्ट सीरीज में अवेलेबल हैं, जितने भी गवर्नमेंट आप एग्ज़ाम देंगे।
है ना। जितने आप एग्ज़ाम देंगे वो सारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। क्लियर। ये देखिए आप, ये कैलेंडर यूपीपीएससी का जून 24 में आया है, उसमें देख लीजिए डेट दी हुई है। हमें अपनी डेट के अकॉर्डिंग बात करनी है। ये देख लीजिए। बाकी और भी पीएससी का 17/11 है स्क्रीनिंग की परीक्षा। और इसके बाद जो रिटन होगा उसके बाद फिर इंटरव्यू भी होगा। तो इंटरव्यू के लिए भी आप जुड़ सकते हैं सुबोध कैंप से और प्रैक्टिस कीजिए जितने भी मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं। अभी मॉक इंटरव्यू बता भी देता हूँ आपको। एक तो NFL हो गया जो लोग करना चाहते हैं, ठीक है। यूपीएससी GSI रिजल्ट आ गया है इसका, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया। BIS साइंटिस्ट B। इसमें क्या है, पॉलीटेक्निक और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों का। कितने हो गए। और जो इंटरव्यू एक HPCL, ठीक है। HPCL की आंसर की आ गई है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की, ठीक है। आंसर की रेस्पॉन्स शीट आ गई। अब मैच कर लीजिए स्कोर जो मैंने कट ऑफ बताई हुई है उसके अकॉर्डिंग। 6 आप देखें यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर और MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है ना। 4/8/24 को जो हुआ है। इन सब के लिए आप जुड़िए मॉक इंटरव्यू के लिए, ठीक है। मॉक इंटरव्यू की तैयारी चल रही है तो प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर। बाकी मैं आपको सारी चीज़ें अभी दिखा देता हूँ टेस्ट सीरीज का। ये देखिए, ये UPSIFS का भी यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए 5 वैकेंसी आई थी, 30 जो मई लास्ट डेट इसकी इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। 5 वैकेंसी है। तो इसका भी आने वाला है, जैसा भी आएगा नोटिफिकेशन आपको बता दूंगा। तो इसके लिए आप मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़ जाइए सुबोध कैंप से और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम आती है आप इसके लिए मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं और पूछते रहते हैं लोग जितने भी जहाँ जुड़े हुए हैं कि इसकी डेट कब आएगी, इसका इंटरव्यू कब आएगा, सारी चीज़ें इसमें काफ़ी पूछते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ टाइम टू टाइम सारी चीज़ें। क्लियर। अब हम टेस्ट सीरीज देख लेते। ये देखिए आप कोई से ये वेबसाइट है subodhcamp.com, ठीक है। ये ऐप है सुबोध कैम्प, ठीक है। जिनको प्रॉब्लम आती है उनको ये कांटेक्ट कर सकते हैं आप इस पर, ठीक है। व्हाट्सअप कॉल, टेलीग्राम, ये टेलीग्राम है, ये व्हाट्सअप है। क्लियर। यहाँ पे क्या है, जो भी इन्फॉर्मेशन है आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम व्हाट्सएप पे पहुँच जाएंगे। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप जुड़ सकते हैं। क्लियर। इसलिए आपको बेनिफिट है। कोई से एग्ज़ाम की अब जैसे आप कमेंट करते हैं तो आपको पता नहीं है ना, तो इससे क्या है, जो भी एग्ज़ाम्स है उनकी सबकी अपडेट रहती है। कौन सा एग्ज़ाम कब हो रहा है, उसका एग्ज़ाम हो गया तो रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आ गया तो इंटरव्यू कब होगा, इंटरव्यू हो गया है तो उसकी फाइनल रिजल्ट कब आएगा, तो सारी अपडेट रहती है। ये टेस्ट सीरीज जितने UKPSC, ISRO, IUCL, ये जितने भी एग्ज़ाम्स है, रेट्स, ICMR का लोग बोल रहे थे, इसमें आप जुड़ सकते हैं। 400+ टेस्ट हैं, 400+, जिसमें क्या है, GS है, करंट अफेयर है, प्लस एप्टीट्यूड है, प्लस कैम, सारी 400+ टेस्ट इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर। ये सारी चीज़ें इसके लिए आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको सारी चीज़ें, अब डाउन साइड आप जाएंगे, ये देख लीजिए वैलिडिटी है, इसकी वैलिडिटी है 1 ईयर, ठीक है। ये देखिए आप एक एक टेस्ट देख सकते हैं, टॉपिक वाइज फुल टेस्ट है ना। ये सारी चीज़ें स्पेक्ट्रोस्कोपी और ये सारे नोट्स भी है। PDF फॉर्मेट, अटेम्प्ट फॉर्मेट दोनों हैं सारे टेस्ट, ऐसा नहीं है। PDF फॉर्मेट, अटेम्प्ट फॉर्मेट, सारे सॉल्यूशन, हर चीज़ अवेलेबल है। जितने एग्जाम देते हैं सबके लिए है। बट ये शॉर्ट नोट्स है केमिस्ट्री के, ठीक है। ये PYQ, CSI, IDGM, टेफर वगैरह सबके
ये देख सकते हैं एप्टीट्यूड के 6 सेक्शन है जिसमें लगभग 150 अराउंड टेस्ट है, सब हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग सब, और मटेरियल भी है और टेस्ट भी है, पीडीएफ फॉर्मेट अटेम्प्ट फॉर्मेट, ठीक है। शॉर्ट नोट्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं। ये आप देखिए, ये असाइनमेंट है इतने सारे, इनमें असाइनमेंट लगभग 30+ है और सॉल्यूशन है पूरी केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज। जितने पीवाई क्यू होते हैं एमपीपीएससी सारा मटेरियल इनके पीवाई क्यू, एनबीएस केबीएससी एनएफएल का भी हुआ है। करंट अफेयर का आप देखिए 8000 क्वेश्चन है इसमें, लगभग 16 मंथ के। एमपीपीएससी के टेस्ट, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर का हुआ है टेस्ट वगैरह। इसरो का एग्ज़ाम है, ठीक है, इसरो के सारे सॉल्यूशन ये देखिए आप। इसरो का जो है उसके पीवाई की सॉल्यूशन अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग इसरो के लिए इसी टेस्ट सीरीज में जुड़े थे उनको मैं दिखा देता हूँ। आप डाउन साइड जाएंगे तो इसरो का फोल्डर, आपको जो फोल्डर की डिमांड है, मीन्स जो आपने तैयारी कर रहे हैं, ये देखिए इसरो के, इनके सबके आंसर की सॉल्यूशन अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। इसरो वालों की बात कर रहा हूँ जिनका एग्ज़ाम है, इसरो की एग्ज़ाम डेट आ गई ना, ये साइंटिस्ट बी की 5/9/24 इंजीनियर और साइंटिस्ट बी, ठीक है। ये PYQ सॉल्यूशन, बाकी रेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें, टेस्ट जो एग्ज़ाम हो रहे हैं IUCL वगैरह सारे हैं, UKPSC सब आप इसमें जुड़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। जितने भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, करंट अफेयर ये रहा, ये करंट अफेयर की आप बात करें तो करंट अफेयर 1 मंथ में 500+ क्वेश्चन है, ठीक है। तो 16 मंथ के मैंने अपलोड किए हुए हैं, 16 × 5 1000 क्वेश्चन हो गए। और सही है, इसमें PDF फॉर्मेट में है, पूरे क्वेश्चन है, उसकी एनालिसिस भी है, MCQ भी है, ठीक है। वो बेस पे है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो रियली बहुत बेनिफिट होगा। कोई से भी एग्जाम में चली जाइए जहाँ करंट अफेयर हुई, MPPSC का है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, बस 5-6 क्वेश्चन थे, लगभग 4-5। तो बेनिफिट होता है, आप प्रैक्टिस करेंगे, यही बेनिफिट है। मॉक से आप प्रैक्टिस करते हैं तो मॉक से कॉन्फिडेंस आता है, और क्या, यही प्रैक्टिस है। मॉक का पर्पज़ क्या है, और इनके भी टेस्ट की प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस करो आप जितने ज़्यादा कर सकते हैं, क्लियर। टेस्ट से जितनी ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सब के लिए। HPPSC देखिए, HPPSC की डेट आई गई है, तो जितने HPPSC का एग्ज़ाम है इन सब के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए आप 13/10/24 है, और ये 10/11/24 है, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा आपको, MCQ बेस्ड प्रैक्टिस। और इसमें शॉर्ट नोट्स भी हैं, ठीक है ना, सबके नोट्स हैं जिसकी मैंने बात की हुई है, GS, करंट अफेयर, एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री। एक एक फोल्डर आप चेक कर लीजिए, सब मिल जाएगा आपको। तो प्रैक्टिस कीजिए, बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।